हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन ऑन योर यूट्यूब चैनल लॉजिक क्लासेज ऑफ फिजिक्स। आज की वीडियो लेक्चर में अपन डिस्कस करने वाले हैं सेलों का संयोजन। परिपथ में सेलों का संयोजन दो प्रकार से किया जाता है, श्रेणी क्रम में और समांतर क्रम में। तो पहला अपन डिस्कस करने वाले हैं सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन। देखिए, श्रेणी क्रम संयोजन किसे कहेंगे? सेलों का ऐसा संयोजन जिसमें एक सेल का एनोड दूसरे सेल के कैथोड से जुड़ा हुआ हो, श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। माना दो सेल जिनके विद्युत वाहक बल क्रमशः एप्सिलॉन 1 व एप्सिलॉन 2 है तथा आंतरिक प्रतिरोध R1 व R2 है, बाह्य परिपथ में R प्रतिरोध के साथ चित्रानुसार श्रेणी क्रम संयोजन में जुड़े हैं। देखिए, दो सेल हैं, एक सेल का विद्युत वाहक बल है एप्सिलॉन 1 और दूसरे सेल का विद्युत वाहक बल है एप्सिलॉन 2। पहले सेल का आंतरिक प्रतिरोध R1 है, दूसरे सेल का आंतरिक प्रतिरोध R2 है, और ये दोनों सेल जो हैं वो श्रेणी क्रम में एक बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R के साथ श्रेणी क्रम में इस प्रकार से जुड़े हुए हैं। अब श्रेणी क्रम में इस प्रकार से जब अपन सेलों को जोड़ते हैं तो हम ज्ञात करेंगे यहाँ से सेलों के संयोजन का तुल्य विद्युत वाहक बल और तुल्य आंतरिक प्रतिरोध। तो देखो, तुल्य आंतरिक प्रतिरोध और तुल्य विद्युत वाहक बल ज्ञात करने के लिए अपन सबसे पहले सेल की टर्मिनल वोल्टता ज्ञात करेंगे, उसके बाद में दूसरे सेल की टर्मिनल वोल्टता ज्ञात करेंगे, और ए और बी के बीच का जो कुल विभवांतर होगा वो दोनों सेलों की टर्मिनल वोल्टताओं के योग के बराबर होगा। तो देखिए, पहले सेल के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर अर्थात टर्मिनल वोल्टता V1 इक्वल टू एप्सिलॉन 1 माइनस IR1 तथा दूसरे सेल की टर्मिनल वोल्टता V2 इक्वल टू एप्सिलॉन 2 माइनस IR2। अतः ए व बी के मध्य विभवांतर, पहले सेल की टर्मिनल वोल्टता है V1 इक्वल टू एप्सिलॉन 1 माइनस IR1, दूसरे सेल की टर्मिनल वोल्टता है V2 इक्वल टू एप्सिलॉन 2 माइनस IR2। तो ए और बी के बीच का जो कुल विभवांतर होगा वो होगा VAB इक्वल टू V1 प्लस V2। V1 की वैल्यू एप्सिलॉन 1 माइनस IR1 प्लस एप्सिलॉन 2 माइनस IR2। तो VAB इक्वल टू एप्सिलॉन 1 प्लस एप्सिलॉन 2 माइनस इसमें और इसमें I को कॉमन लिया तो R1 प्लस R2। इसको मान लिया हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट। आगे देखिए, यदि इस संयोजन का तुल्य विद्युत वाहक बल एप्सिलॉन इक्विवेलेंट व तुल्य आंतरिक प्रतिरोध R इक्विवेलेंट हो, तो देखो अपन इक्विवेलेंट सर्किट इस प्रकार से बना सकते हैं। दोनों सेलों को हटाया, दोनों की जगह एक ही सेल जोड़ा और इस प्रकार का सेल जोड़ा है ताकि परिपथ में बहने वाली धारा पे कोई फर्क नहीं पड़े। अर्थात इस सेल का जो विद्युत वाहक बल होगा वही तुल्य विद्युत वाहक बल होगा और इस सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध है वही तुल्य आंतरिक प्रतिरोध होगा। तो ए व बी के मध्य विभवांतर VAB इक्वल टू एप्सिलॉन इक्विवेलेंट माइनस IR इक्विवेलेंट, इसको माना हमने समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 की तुलना करने पर एप्सिलॉन इक्विवेलेंट इक्वल टू एप्सिलॉन 1 प्लस एप्सिलॉन 2 तथा R इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 प्लस R2। बाह्य प्रतिरोध R के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर VAB इक्वल टू IR इक्वल टू एप्सिलॉन 1 माइनस IR1 प्लस एप्सिलॉन 2 माइनस IR2। IR यहाँ से IR1 और IR2 को इधर ट्रांसफर किया तो IR प्लस IR1 प्लस IR2 इक्वल टू एप्सिलॉन 1 प्लस एप्सिलॉन 2 एंड I को कॉमन लिया तो यहाँ से I की वैल्यू आ जाएगी एप्सिलॉन 1 प्लस एप्सिलॉन 2 अपॉन R प्लस R1 प्लस R2। अतः धारा I इक्वल टू एप्सिलॉन इक्विवेलेंट अपॉन R प्लस R इक्विवेलेंट, अर्थात सेलों के श्रेणी क्रम संयोजन में परिपथ में बहने वाली धारा I की जो वैल्यू है वो होगी एप्सिलॉन इक्विवेलेंट अपॉन R प्लस R इक्विवेलेंट, जहाँ R इक्विवेलेंट सेलों का तुल्य आंतरिक प्रतिरोध है। यदि श्रेणी क्रम में n सेल जिनके विद्युत वाहक बल क्रमशः एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2 एप्सिलॉन 3 डैश डैश एप्सिलॉन n है तथा आंतरिक प्रतिरोध R1 R2 R3 डैश डैश Rn है, तो तुल्य विद्युत वाहक बल एप्सिलॉन इक्विवेलेंट इक्वल टू एप्सिलॉन 1 प्लस एप्सिलॉन 2 प्लस एप्सिलॉन 3 प्लस डैश डैश एप्सिलॉन n तथा तुल्य आंतरिक प्रतिरोध R इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डैश डैश Rn। अर्थात श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य विद्युत वाहक बल का मान सभी सेलों के विद्युत वाहक बलों के योग के बराबर होता है तथा तुल्य आंतरिक प्रतिरोध का मान सभी आंतरिक प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है। दूसरा जो सेलों का संयोजन है वो है समांतर क्रम संयोजन। सेलों का ऐसा संयोजन जिसमें सभी सेलों के एनोड एक बिंदु पर तथा कैथोड दूसरे बिंदु पर जुड़े हुए हों, समांतर क्रम संयोजन कहलाता है। अब देखिए, समांतर क्रम संयोजन में भी हम दो सेल लेंगे और दो सेलों के माध्यम से हम इनका समांतर क्रम संयोजन में तुल्य विद्युत वाहक बल और तुल्य आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करेंगे। तो माना दो सेल जिनके विद्युत वाहक बल क्रमशः एप्सिलॉन 1 व एप्सिलॉन 2 तथा आंतरिक प्रतिरोध R1 व R2 हैं, बाह्य परिपथ में कैपिटल R प्रतिरोध के साथ चित्रानुसार समांतर क्रम संयोजन में जुड़े हैं।
इस प्रकार से दो सेल हैं जिनके विद्युत वाहक बल ε1 व ε2 हैं, इनके आंतरिक प्रतिरोध R1 व R2 हैं और ये समांतर क्रम संयोजन में जुड़े हुए हैं और बाह्य परिपथ में जो प्रतिरोध है वो है कैपिटल R। ये बिंदु A है और ये बिंदु B है। यदि दोनों सेलों से प्रवाहित धारा I1 व I2 हो तो बाह्य परिपथ में प्रवाहित कुल धारा I = I1 + I2। समांतर क्रम में विभव का मान समान होता है, इसलिए A व B के मध्य टर्मिनल वोल्टता V = पहले सेल के लिए ε1 - I1 R1, यहाँ से V = ε1 - I1 R1, इट्स इंक्लाइज I1 R1 = ε1 - V। तो यहाँ से I1 की वैल्यू आएगी ε1 - V R1। इसी प्रकार से दूसरे सेल के लिए अपन लिख सकते हैं V = ε2 - I2 R2, इट्स इंक्लाइज I2 = ε2 - V R2। अतः परिपथ में प्रवाहित होने वाली कुल धारा I = I1 + I2। I = I1 की वैल्यू पुट की ε1 - V R1 + ε2 - V R2। I = ε1 R1 - V R1 + ε2 R2 - V R2। तो I की वैल्यू आएगी यहाँ से ε1 R1 + ε2 R2, इन दोनों टर्म्स को एक जगह रखा, माइनस V को कॉमन लिया इस टर्म में से, और V 1/R1 + 1/R2। अब देखो, अगर अपन दोनों सेलों को हटा देते हैं और दोनों सेलों की जगह एक ही सेल जोड़ें तो उस सेल का जो EMF होगा उसी को अपन इक्विवेलेंट EMF या तुल्य विद्युत वाहक बल कहेंगे। और ये सेल इस प्रकार का होगा जिससे परिपथ में प्रवाहित कुल धारा का मान वही होगा जो दो सेलों से धारा प्राप्त हो रही थी। यदि संयोजन का तुल्य विद्युत वाहक बल एप्सिलॉन इक्विवेलेंट व तुल्य आंतरिक प्रतिरोध R इक्विवेलेंट हो तो इस प्रकार से अपन इक्विवेलेंट सर्किट बनाएंगे, तुल्य परिपथ बनाएंगे। तो I = I1 + I2, देन I = ε1 R1 + ε2 R2 - V 1/R1 + 1/R2। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब इस तुल्य जो परिपथ हमने बनाया है इसके अकॉर्डिंग A व B के मध्य टर्मिनल वोल्टता होगी V = एप्सिलॉन इक्विवेलेंट - I R इक्विवेलेंट। यहाँ से I की वैल्यू आएगी एप्सिलॉन इक्विवेलेंट R इक्विवेलेंट - V R इक्विवेलेंट। इसको माना इक्वेशन नंबर 2। और इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को यदि अपन तुलना करें तो समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर ये एप्सिलॉन इक्विवेलेंट R इक्विवेलेंट ये इक्वल होगा ε1 R1 + ε2 R2 के, एंड यहाँ से V और V दोनों में सेम है, 1/R इक्विवेलेंट इक्वल होगा 1/R1 + 1/R2 के। तो 1 व 2 की तुलना करने पर एप्सिलॉन इक्विवेलेंट R इक्विवेलेंट = ε1 R1 + ε2 R2 तथा 1/R इक्विवेलेंट = 1/R1 + 1/R2। इसको सॉल्व करेंगे तो एप्सिलॉन इक्विवेलेंट R इक्विवेलेंट = ε1 R2 + ε2 R1 LCM आ गया R1 R2। इधर इसको सॉल्व किया तो 1/R इक्विवेलेंट = R1 + R2 R1 R2। इधर एप्सिलॉन इक्विवेलेंट R इक्विवेलेंट को इधर ट्रांसफर किया तो = R इक्विवेलेंट ε1 R2 + ε2 R1 R1 R2। अब देखिए यहाँ से जो R इक्विवेलेंट की वैल्यू आई है वो R इक्विवेलेंट की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे अपन, तो एप्सिलॉन इक्विवेलेंट = R1 R2 R1 + R2, ε1 R2 + ε2 R1 R1 R2। तो एप्सिलॉन इक्विवेलेंट की वैल्यू आएगी ε1 R2 + ε2 R1 R1 + R2। अब देखो, यदि n सेल जिनके विद्युत वाहक बल ε1 ε2 ε3 εn तथा आंतरिक प्रतिरोध क्रमशः R1 R2 R3 Rn हो तो इनके समांतर क्रम संयोजन के लिए तुल्य विद्युत वाहक बल और तुल्य आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए अपन लिख सकते हैं एप्सिलॉन इक्विवेलेंट R इक्विवेलेंट = ε1 R1 + ε2 R2 + ε3 R3 + εn Rn। और R इक्विवेलेंट के लिए लिख सकते हैं 1/R इक्विवेलेंट = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 + 1/Rn। तथा परिपथ में प्रवाहित धारा इस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं अपन V = IR = एप्सिलॉन इक्विवेलेंट - IR इक्विवेलेंट। यहाँ से I की वैल्यू आएगी एप्सिलॉन इक्विवेलेंट R + R इक्विवेलेंट, जहाँ एप्सिलॉन इक्विवेलेंट तुल्य विद्युत वाहक बल और R इक्विवेलेंट तुल्य आंतरिक प्रतिरोध है। नेक्स्ट देखिए, विद्युत ऊर्जा एवं शक्ति। किसी सेल द्वारा विद्युत परिपथ में धारा प्रवाह के लिए किया गया कार्य अथवा परिपथ को दी गई ऊर्जा विद्युत ऊर्जा कहलाती है। माना R प्रतिरोध के तार में I मान की धारा प्रवाहित की जाती है तो T समय में तार में प्रवाहित आवेश I = Q/T। दिस इंक्लाइज Q = IT। यदि तार के सिरों पर V विभवांतर आरोपित किया जाए तो विभवांतर की परिभाषा से Q आवेश को तार के एक सिरे से दूसरे सिरे तक प्रवाहित करने में
विद्युत स्रोत द्वारा किया गया कार्य अर्थात विद्युत ऊर्जा W इक्वल टू क्यू वी, W इक्वल टू आई टी वी, देन W इक्वल टू वी आई टी। ओम का नियम कहता है V इक्वल टू आई आर, दैट मीन्स I इक्वल टू वी बाई आर। आई की वैल्यू पुट करेंगे तो W इक्वल टू वी बाई आर इंटू टी, देन W इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर इंटू टी। और W की वैल्यू V की जगह आई आर पुट करेंगे फिर से, तो आई स्क्वायर आर स्क्वायर टी अपॉन आर स्क्वायर, आर से आर कैंसिल, देन W इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। तो ये जो है वो टी समय में किसी विद्युत स्रोत या सेल द्वारा किया गया कार्य है जिसको विद्युत ऊर्जा कहते हैं। विद्युत ऊर्जा आई और आर के टर्म्स में ये होगा, और विद्युत ऊर्जा वी और आर के टर्म्स में होगी W इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी के इक्वल होगी।